न्यूज़ पेपर के सभी दर्शकों को नमस्कार और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। खरड़ अलीपुर के आश्रम से एक बार फिर से मैं जुड़ गया हूं और कल 10 तारीख है। कल इस महा आयोजन का जो पूर्ण जिसे कहें कि पूर्ण आहुति कल डलेगी और ये इधर आप ये देख सकते हैं जो भव्य मंच जो है वो यहाँ सज के तैयार हो चुका है। भक्तजन यहाँ आने शुरू हो चुके हैं और आज यहाँ डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा भी अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। उनसे भी हम बात करेंगे और आश्रम के बारे में क्या उनके विचार वो भी हम जरूर पूछेंगे। वैसे तो चुनावी सीजन है, आना बनता है, लेकिन मुझे ये सुनने में जरूर आया है कि रणबीर गंगवा जी उनसे इस आश्रम से काफी सालों से वो जुड़े हुए। चलिए उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं ये आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, कल 10 तारीख वार शनिवार खरड़ अलीपुर के इस आश्रम में परिवार सहित पहुंचिए और संतों के दर्शनों के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन जो यहाँ किया गया है उसका भी आप यहाँ आनंद लें। चलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यहाँ कल जरूर पहुंचे। बहुत बहुत कुछ राजनीतिक हस्तियां भी यहाँ पहुंची हुई हैं। हम बात कर लेते हैं, चेयरमैन सर हमारे साथ जुड़े हैं। जी सर नमस्कार। मैं इसके बारे में विशेषकर स्वामी कृष्णानंद जी का इस बात के लिए आभार करना चाहूँगा। ये ना केवल इस इलाके बल्कि संपूर्ण देश के लिए ही इस प्रकार की प्रार्थनाएं करके, इस प्रकार के प्रोग्राम करके बहुत कुछ देना चाहते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ लगभग 4 तारीख से लगातार 531 पाठों का जो आयोजन किया हुआ है, लगभग 90 के करीब ब्राह्मण यहाँ लगे हुए हैं। और दूसरी बात और देखने को मिली, यहाँ हर धर्म का, हर जाति का मानव यहाँ आता है और इस आश्रम में आने के बाद में अपने आप को एक बहुत ही खुश नसीब मानता है और यहाँ से बड़ी खुशी का अनुभव होता है। और यहाँ के जो साधु संत जो दूर दराज से आ रहे हैं और उसके साथ साथ में जो चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, राजनीतिक क्षेत्र से हो, जैसे आज हमारे मध्य में माननीय रणबीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर बैठे हैं, इन जैसी जो महान हस्तियां आती हैं, ये कुछ न कुछ मैं ये मान के चलता हूँ कि इन इस प्रकार के पवित्र स्थानों में ताकत है और इससे इलाके की और देश की शोभा बढ़ती है। मैं इस बात के लिए स्वामी कृष्णानंद जी को और इनके जो पूरे जो इस आश्रम से, इस पवित्र स्थल से जुड़े हुए हैं, उनको बधाई देना चाहता आप भी सर कई सालों से इस आश्रम से जुड़े हैं। मैं कल यहाँ बात कर रहा था कि काफी चमत्कार होते रहते हैं सर यहाँ पे। गंगा जी भी यहाँ प्रकट हुई थी, तो आप भी कोई अपना कोई अनुभव बताना चाहेंगे सर? हूँ। मेरा अनुभव तो ये है, जब स्वर्गीय हरिरानंद जी महाराज जी थे, मेरा तब से यहाँ आना जाना है। जी। और वो उनके मुखारबिन से जो जितने भी जो घटनाएं सुनी, वो उस टाइम हमें तो लगती थी घटनाएं, लेकिन वो चिरतार्थ थी। बहुत ऐसे लोगों को फायदा हुआ है, इस इलाके को फायदा हुआ। अभी एक हमारे गांव के हमारे पुराने साथी यहाँ के बता रहे थे कि स्वामी जी ने यहाँ के इलाके को वरदान दिया था कि यहाँ कभी ओले नहीं पड़ेंगे, और उनकी वो वाणी आज तक चिरतार्थ है। लोग जो अपनी कामनाएं लेके आते हैं, जो दुख दर्द यहाँ इस आश्रम में लेके आते हैं और गुरु जी को अर्पण करते हैं, और उनको वो सभी सुख सुविधाएं मिलती है और वो आशीर्वाद के रूप में वो यहाँ से संतुष्ट होके जाते हैं। जी। डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी भी यहाँ सर। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे सीधा सा एक सवाल सर पूछूंगा कि राजनीति और अध्यात्म का सर कितना क्या संबंध है? देखिए, राजनीति और अध्यात्म दोनों ही मैं कहूँगा एक दूसरे के पूरक है। जी। जब आदमी जो अध्यात्म से जुड़ा होगा और वो अगर राजनीति के अंदर होगा, तो निश्चित तौर पर फिर जो है लोगों की सेवा वो अच्छे होगी, क्योंकि उसके अंदर एक जो मानसिक जो ताकत मिलती है, जो आत्मबल मिलता है, वो अध्यात्म से मिलता है। और जिसका आत्मबल ऊंचा होगा, ऊपर होगा, वो निश्चित रूप से देश को आगे ले जाने के लिए भी और प्रदेश की भलाई के लिए भी जो है वो कार्य कर सकता है। आज मुझे वैसे तो, क्योंकि पॉलिटिकल फील्ड से हैं, लेकिन कई जगह पर धार्मिक स्थलों पर जाने का मौका मिलता है। आज स्वामी दीप्तानंद जी अवधूत आश्रम के अंदर यहाँ आने का मौका मिला। आदरणीय हमारे पूजनीय कृष्णानंद जी महाराज जी हैं, इनसे पहले भी मैं यहाँ आया था, यहाँ मिले थे। और यहाँ आश्रम में आने पे एक अलग से जो शांति मिलती है, जो एक वातावरण इस तरीके का, जहाँ यज्ञ होता हो, जहाँ प्रार्थनाएं होती हों, वहाँ का वातावरण एक अलग सा ही आप अंदर आकर के महसूस कर सकते हैं। और मैंने भी यहाँ आकर के इसको महसूस करने का काम किया। और मेरा सौभाग्य है कि
मैं पहले भी यहाँ आया था, आज भी महाराज जी का आशीर्वाद लेने का यहाँ मौका मिला। तो निश्चित तौर पे जब आदमी जहाँ भी धार्मिक जगह से जुड़ा होता है तो बुराइयों से बचता है। जी। और हमारे जो धर्म है, हमारी जो अपनी संस्कृति है, उसके ऊपर हम चलते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण होता है। निश्चित रूप से जिस तरीके से आज हमारा सौभाग्य है कि जो आज की जो भारत की जो राजनीति है, वो जो भारत जो विश्व गुरु होता था, वो इसीलिए होता था कि हमारे जो अपने हमारे संस्कार, हमारी अपनी संस्कृति, जी। यहाँ की जो तो हमारे जो धार्मिक गुरु थे, ऋषि मुनि थे, उनके दिए हुए संस्कार हमारे यहाँ थे। और जो हमारे जो राज जो चलते थे, वो भी उनके आशीर्वाद से चलते थे। आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि राजनेता के रूप में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, वो भी एक संत के रूप में भी कह सकते हैं उनको, और एक अध्यात्म से जुड़े हुए जो अध्यात्म में विश्वास रखने वाले हैं। इसलिए आज जब से वो प्रधानमंत्री देश के बने हैं, देश के गौरव को विश्व पटल के ऊपर बढ़ाने का काम किया है। जी। आपने सर नरेंद्र मोदी जी की आपने बात की, अभी श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई, तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि जो कई आपके जो विपक्षी चेहरे हैं वो वहाँ पहुँचे ही नहीं थे, उन्होंने निमंत्रण तक स्वीकार नहीं किया, तो उसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जिस पे राम की कृपा ना हो, बगैर भागों के, बगैर किस्मत के कहीं अच्छी जगह पे जाया नहीं जा सकता। जी। और जब तक परमात्मा की कृपा ना हो तो वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता, ये हमारे धर्म भी कहते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये बहुत पुरानी, कोई आज की नहीं, लगातार पिछले 550 सालों से एक हर एक हिंदुस्तानी के मन में एक टीस थी, पीड़ा थी, दर्द था कि जहाँ राम हमारा आस्था का प्रतीक है और जिसकी हम पूजा करते हैं। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे 14 वर्ष का वनवास काट करके, लंका पे विजय हासिल करके, तो अयोध्या वासियों ने दीपक जला करके उनका स्वागत करने का काम किया था। और उस दिन से हम हर साल दिवाली मनाने का काम करते हैं, रामलीलाएं करते हैं। और उस रामलीला का जो जहाँ जन्म हुआ वहाँ मंदिर नहीं बन पा रहा था। आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जहाँ कोर्ट के अंदर पूरी पैरवी करके, जहाँ जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो पहुंचे नहीं, उन लोगों ने तो वहाँ कोर्टों में वकील भी खड़े किए थे कि ये राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। और आज पूरी पैरवी करके न केवल उनके हक में फैसला करवाने का काम किया, बल्कि बहुत ही भव्य राम मंदिर बनवाने का काम किया। आप ही पहुंचे सर वहाँ पे? नहीं, हम जाएंगे अभी, अब जाएंगे, हम अभी गया नहीं हुआ। और न केवल उसका भव्य राम मंदिर बनाया, बल्कि खुद उपस्थित रह करके और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई और भव्य राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ। और आज पूरे देश के अंदर हर एक भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है अपने आप को। हर तरफ राममय वातावरण है निश्चित तौर पर। तो निश्चित तौर पर मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हर भारत का गर्व और गौरव बढ़ाने का काम किया है। जी। सर जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, वहाँ पे बहुत जो अलग-अलग तरह के संत संप्रदाय थे, वहाँ से जो संत समाज के लोग जुड़े थे। यहाँ भी मैं देख रहा था, कल भी जैन समाज से जुड़े हुए लोग यहाँ आए थे। यहाँ भी अलग-अलग तरह के जो धर्म संप्रदायों के जो प्रमुख हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तो यहाँ आप किस प्रकार का एक आनंद की अनुभूति मानते हैं? राम सर्वव्यापी है, सबका है। राम किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का वो निर्माता है, पूरे विश्व का है। और हर धर्म के लोग, जो मानने वाले लोग हैं, उसको मानते हैं। और आज अगर हम देख सकते हैं कि अयोध्या के अंदर किस तरीके से न केवल पूरे भारतवर्ष से, बल्कि विदेशों से भी लोग जो आकर के वहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और ये तो राम जो है वो सर्वधर्म संगम है सबका, कोई एक उसका नहीं। हमारे हिंदुस्तान के हर एक भारतवासी के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए एक गर्व का विषय है। और हर एक के मन में ये पीड़ा थी कि बढ़ना चाहिए था, और बहुत पहले बढ़ना चाहिए था, लेकिन अब बना है। तो निश्चित रूप से लोग आज दिवाली मना रहे हैं। आज राममय वातावरण जो है बना हुआ है देश के अंदर। सर चुनावी घंटी किसी भी समय बज सकती है, तो संतों के पास आप आशीर्वाद के लिए भी पहुँच रहे हैं। तो कितनी उम्मीद मानते हैं कि 2024 में दोबारा फिर आप ही सरकार बना रहे हैं?
निश्चित रूप से संतों के आशीर्वाद तो हम लेते रहते हैं, केवल चुनाव की बात नहीं है, लेकिन कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं, हमारी तो संस्कृति, मैंने जैसे पहले कहा कि यही है कि जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो संतों का आशीर्वाद लेकर के करते हैं। हम चुनाव के अंदर भी संतों का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। और निश्चित तौर पर जैसे मैंने कहा कि आज पूरे देश के अंदर राममय वातावरण है, और हर एक के मन में जो है एक ही बात है कि आने वाले समय में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से और पहले से भी ज्यादा बहुमत से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। जहां तक हरियाणा की बात है, हम 10 की 10 लोकसभा सीट जो है हरियाणा के अंदर जीतने जा रहे हैं। पहले जितने वोटों से जीते थे उससे ज्यादा अंतर से हम जीतेंगे, ये हमें विश्वास है, क्योंकि आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। और जो अभी जो रिजल्ट, जो चाहे वो राजस्थान का था, मध्य प्रदेश का था, छत्तीसगढ़ का था, उससे वो देश की जनता ने उस पर मोहर लगाने का काम भी किया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले चुनाव के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। एक गुस्ताखी कर रहा हूँ कि मैं संत जी के पास में बैठ रहा हूँ जी। स्वामी जी प्रणाम जी। आज मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े चेहरे यहाँ पहुंचे हैं और कल का जो मुख्य आयोजन है उसके बारे में कुछ एक हमें जरूर बताएं, ताकि जो भक्तजन है वो भी यहाँ पहुंच सके। कल का जो कार्यक्रम है ये 4 तारीख से शुरू हुआ था, 531 अखंड पाठ और 531 हवन, और कल इसकी पूर्ण आहुति है। तो कल भी आपने देखा था कि जैन समाज से भी आए थे, और आज रात को भी मतलब कुछ मुसलमान समाज से या कोई और धर्मों से, क्रिश्चियन से भी काफ़ी संत आज रात को पहुंच जाएंगे, और बाकी कल सुबह भी काफ़ी महापुरुषों का आगमन होगा। और ये सर्वधर्म सामाजिक जो कार्यक्रम है, क्योंकि राम सब के थे, अभी चर्चा चल रही थी कि प्राण प्रतिष्ठा जो राम लल्ला की हुई है, इससे देशवासियों को एक बड़ी खुशी है। क्योंकि राम जब 14 साल के बाद आए थे तो सब ने हर घर में दीपमाला करी थी, वो दीपावली का त्यौहार हम आज भी मनाते हैं। और ये 500 साल के बाद जो एक खुशी की लहर देशवासियों को मिली है, तो इसके अंदर ये बड़ा खुशी का अवसर है। हमने भी बल्कि पहले 531 अखंड पाठों की तैयारी थी, 531 हवन भी हमने जब अयोध्या में गए, वहाँ का निमंत्रण आया और प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद ही निर्णय लिया कि 531 हवन भी उस राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी के अंदर करेंगे, ताकि सभी देशवासियों को संदेश जाए कि घर घर में वो दीपक को खुशी मनाए। और ऐसा अवसर हमारे को जो मिला है, इससे बहुत सारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो देशवासियों सुरक्षित हुई है, जिससे आने वाले बच्चों का जो भविष्य है उसमें भी बदलाव आएगा। अभी आपने देखा कि जैसे गुरुकुल से भी 70-80 बच्चे हैं जो अखंड पाठ के महत्व जो उनको पहले पता नहीं था, लेकिन अब वो 4 तारीख से रूटीन में उसको उनकी 12 बजे ड्यूटी आती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 10-12 साल 15 साल के, अब रात को उनकी 12 बजे ड्यूटी है तो भी तैयार रहते हैं, रात को 2 बजे ड्यूटी है तो भी तैयार रहते हैं। तो बच्चों के अंदर ना कि ये संस्कार जो है, अब छोटे छोटे बच्चे उनके अंदर संस्कार आएंगे, तो संस्कार होगा तो देश हमारा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और अखंड भारत की जो हम एक कल्पना लेके चल रहे थे, आज वो साकार होने जा रही है। और ये कार्यक्रम जो था अयोध्या वाला, संत महापुरुषों ने, जैसे अखिल भारतीय संत समिति थी और बतेरे संगठन ऐसे थे कि विश्व हिंदू परिषद ने और प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तय करके प्राण प्रतिष्ठा कराई, तो सभी को, देशवासियों को बधाई हो। धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ जुड़े, और राजनीतिक लोगों से भी जो हमने जो बातें की, जो मैंने आपको बताया कि अभी जहाँ संत समाज के कई जो चेहरे यहाँ जुड़ते हैं, मैं इधर भी महाराज जी से, जी महाराज जी प्रणाम। एक बार मैं जी परिचय जरूर चाहूंगा आपका, बताइए। महामंडलेश्वर आचार्य नर्मदा शंकर पुरी जी महाराज, जयपुर से हूँ, निरंजनी अखाड़े से। आज ही यहाँ पहुंचे हैं गुरु जी? जी बिल्कुल आए हैं। हमारे स्नेही हैं स्वामी कृष्णानंद जी, जो महामंडलेश्वर हैं आप भी, और खरड़ के इस कार्यक्रम का बहुत पहले से इसकी भव्य तैयारियां चल रही थी। 1 महीने पहले जब महाराज जी से मुलाकात हुई तभी आपने निमंत्रण दिया, उसके बाद फिर अयोध्या रामलला के उस कार्यक्रम में भी महाराज श्री के साथ में थे। और यहाँ आकर के मैं अभी पहुँचा हूँ दोपहर में, आकर के यहाँ समाधि के दर्शन करके यहाँ की जो खुशबू है, यहाँ की जो तपस्या है, उससे ऐसा लगता है कि वास्तव में, अभी कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ति होती है, तो मैंने यहाँ आकर के अनुभव किया है कि बहुत प्राचीन स्थान है
और एक बार हर व्यक्ति को यहाँ पर आना चाहिए। जो 4 फरवरी से जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, इतने सारे यहाँ पर विद्वान लोग बैठे हुए हैं, वो सबके मंगल की कामना कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, नित्य प्रति हवन भी यहाँ पर हो रहा है और बड़ा एक दिव्य और एक अद्भुत कार्यक्रम इस खरड़ में चल रहा है। तो मैं तो सभी से निवेदन करूँगा कि एक बार ज़रूर इस स्थान पर आएँ और समाधि के दिव्य दर्शन करें, आके महापुरुषों के दर्शन करें। पूज्य अवधूत जी महाराज हैं, जिनका समाधि का कार्यक्रम भी वहाँ पर है। तो सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं और ऐसे आयोजन ऐसी धरती पर होते रहें, सबके भक्तों का कल्याण होता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।